आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि पदार्थ का हम लोग डिफिनीशन देखिए। पदार्थ का हम लोग डिफिनीशन क्या जाने थे, जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ का हम लोग वर्गीकरण दो आधार पर किए थे, एक होता है भौतिक और एक आधार रासायनिक। तो देखिए, भौतिक आधार पर हो गया ठोस, द्रव और गैस, ये हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद रासायनिक आधार पर शुद्ध और मिश्रण यानी प्योर और मिक्सचर, और शुद्ध जो होता है उसके आधार पर तत्व और यौगिक यानी एलिमेंट और कंपाउंड। और तत्व जो होता है दो भाग में बढ़ जाता है, धात्विक और अधात्विक। कंपाउंड बढ़ जाता है कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में। और जो मिश्रण जो होता है वो भी दो भाग में बढ़ जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांग मिश्रण और हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांग मिश्रण के रूप में। लेकिन हम लोग आज देखेंगे भौतिक आधार पर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है भौतिक आधार। पदार्थ का जो होता है भौतिक आधार पर वर्गीकरण को हम लोग समझेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि पदार्थ में जो दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। उसको भी हम लोग इसी वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं भौतिक यानी भौतिक आधार पर वर्गीकरण पदार्थ का। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण। तो हम लोग भौतिक आधार पर जो हम लोग देखे हैं ठोस, द्रव और गैस, उसी को हम लोग आज ठोस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ठोस क्या होता है। तो मैंने पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। यानी जिस पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। जैसे में हम लोग लिखे हैं पत्थर, लकड़ी, लोहा, सोना, ये सभी उदाहरण है ठोस के। यानी हम लोग जिस पदार्थ को हम लोग हाथ से पकड़ करके उठा सकते हैं या उसको हम लोग पकड़ सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कह सकते हैं। यानी ठोस का परिभाषा यही होगा कि जिस पदार्थ का आयतन भी निश्चित हो और आकार भी निश्चित हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। और ठोस पदार्थ का गुण क्या होगा, आयतन और आकृति निश्चित होगा। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाकर या घटाकर आयतन नहीं बदला जा सकता है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर संकुचन या प्रसार जो हम लोग लिखे हैं क्या होता है, बहुत कम होता है। ये हुआ आपका ठोस। अब हम लोग देखते हैं द्रव। द्रव क्या होता है, द्रव यानी लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, जिस पदार्थ का आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित होगा। जिस पदार्थ का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होगा उसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। इस द्रव में क्या होता है कि ठोस के अपेक्षा इसका घनत्व कम होता है। द्रवनांक और क्वथनांक भी ठोस के अपेक्षा कम होता है और द्रव में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जिस पदार्थ का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित हो उसे क्या कहेंगे, द्रव है। ठीक। और देखिए द्रव का जो गुण कहिए, प्रॉपर्टी कहिए, उसको भी हम लोग देखते हैं कि द्रव का क्या क्या गुण पाया जाता है। द्रव का गुण, तो द्रव का जो गुण होगा इस परिभाषा में ही है, दो गुण। द्रव का आयतन निश्चित होता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। तीसरा गुण हम लोग क्या लिख सकते हैं,
द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। और क्या लिख सकते हैं कि द्रव का द्रवणांक और क्वथनांक ठोस से कम होता है। द्रव का क्वथनांक और द्रवणांक ठोस से कम होता है। यही आपका गुण मुख्य रूप से हुआ। और इसमें और एक और गुण जो होता है, द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हम लोग ये गुण भी हम लोग देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं गैस क्या होता है। गैस का परिभाषा क्या होगा? जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। तो गैस का क्या गुण होता है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इसका डिफिनीशन को भी लिख लेते हैं। देखिए तीसरा जो पॉइंट है गैस, यानी तो गैस का क्या परिभाषा होगा? जिस पदार्थ का आयतन और आकार अनिश्चित होगा तो उसे गैस कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज? क्लोरीन भी लिख सकते हैं, वायु भी लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या चीज का उदाहरण होगा? गैस का। वायु तो गैसों का मिश्रण होता है। तो ये हुआ आपका गैस। और गैस का गुण क्या क्या होगा उसको भी हम देखते हैं। गैस का गुण, तो गैस का गुण को हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा कि इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। यानी गैस में क्या होता है कि देखिए इसका पहला गुण मतलब गैस का आयतन और आकार अनिश्चित, यानी निश्चित नहीं रहता है किस आकार में रहेगा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? इसमें कोई सतह नहीं होता है। गैस का कोई पृष्ठ कहिए या सतह कहिए, गैस का कोई पृष्ठ तल नहीं होता है। माने गैस का कोई पृष्ठ तल नहीं होता है, ये हम लोग लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि पृष्ठ गैस का घनत्व जो होता है ये ठोस और द्रव से बहुत कम होता है। यानी घनत्व नहीं के बराबर, या घनत्व तो रहेगा ही लेकिन ठोस से कम होता है द्रव का घनत्व, और द्रव से भी कम होगा घनत्व गैस का होता है। उसको हम लिख देते हैं। देखिए गैस का घनत्व ठोस और द्रव्य से बहुत कम होता है। गैस को जिस पात्र में हम लोग रख देंगे वह उसी का आकार और उसी के आयतन के बराबर हो जाता है। ठीक, यानी गैस को जिस पात्र में रख दिया जाता है वह उसी आकार एवं आयतन
उसी का आकार और आयतन को ग्रहण कर लेता है। यानी लिख सकते हैं, देखिए गैस को जिस पात्र मतलब बर्तन कहिए या रखने का सामान कहिए, तो गैस को जिस पात्र में रखते हैं गैस उसी आकार और आयतन का हो जाता है। यानी जिसमें रहेगा उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, उसी का आयतन ग्रहण कर लेगा। ये हुआ आपका गैस। यानी हम लोग भौतिक आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, यानी जो भौतिक आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसको हम लोग देख लिए हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी ठोस का परिभाषा क्या होगा तो भी हम लोग जान गए, द्रव का परिभाषा क्या होगा उसको भी हम लोग जान लिए, और गैस का क्या हम लोग डिफिनीशन दे सकते हैं उसको भी हम लोग जान गए। यानी एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से। अभी तक देखे हैं पदार्थ का डिफिनीशन हम लोग देख लिए हैं। पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है भौतिक और रासायनिक आधार पर, तो हम लोग भौतिक आधार पर जो होता है ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। तो ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, इन तीनों को हम लोग जान लिए हैं कि ठोस वह अवस्था होता है पदार्थ का जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रव क्या होता है, जिस पदार्थ का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहेंगे। और गैस किसको कहेंगे कि जिसका आयतन और आकार अनिश्चित होगा उसी को हम लोग द्रव कहेंगे। लेकिन देखिए एक महत्वपूर्ण बात और जानना है कि पदार्थ में परिवर्तन होता है, पदार्थ में परिवर्तन जो होता है दो तरह का परिवर्तन होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और जो दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, फिजिकल चेंज में यह अस्थायी होता है, इसमें केवल पदार्थ की अवस्था और भौतिक गुण में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि अभिक्रिया को विपरीत करेंगे तो वह पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त कर लेता है। जैसे कि मोम का पिघलना हुआ, बर्फ का पिघलना हुआ। जैसे बर्फ पिघल गया उसको फिर ठंडा करेंगे तो फिर बर्फ के रूप में वो बन जाता है। यानी भौतिक परिवर्तन जो होता है वह पूर्व की अवस्था को यदि उसका क्रिया को विपरीत करेंगे तो वह प्राप्त कर लेता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि यह अस्थायी रूप से होता है, जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। अभिक्रिया को उल्टा करने पर यह पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं करता है। जैसे कि दही जो बनता है दूध से, तो दूध से दही बन जाता है तो फिर हम लोग कितना भी प्रयास करेंगे तो दही से दूध नहीं बनेगा। चारकोल का टुकड़ा जब जल जाता है और जलने के बाद जो प्राप्त होता है, और उस जलने वाले और राख कहिए या राख से हम लोग उसको हम लोग चारकोल के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। या लकड़ी जल जाता है तो उसका जो राख होता है उससे हम लोग लकड़ी नहीं बना सकते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी रूप से होता है। परिवर्तन को उल्टा करने पर पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको हम लोग देखते हैं क्या, भौतिक परिवर्तन। देखिए तो भौतिक परिवर्तन में क्या हम लोग देखें कि यह अस्थायी परिवर्तन होता है, इसमें केवल भौतिक अवस्था और भौतिक गुण में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अभिक्रिया उल्टा करने पर पूर्वावस्था में प्राप्त कर लेता है। जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, इसके बाद बर्फ का जमना या बर्फ का पिघलना ये सब क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ पिघल, हम लोग भौतिक परिवर्तन को देखे हैं। इसमें भौतिक परिवर्तन में क्या होता था कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता था। इसमें
केवल पदार्थों की अवस्था और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, यह अस्थायी परिवर्तन होगा। इसमें भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है और अभिक्रिया उल्टा करने पर पूर्वावस्था में नहीं जाता है। जैसे दूध से दही का जमना, चारकोल के टुकड़े का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होगा। इस प्रकार से हम लोग देखें अभी तक कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण और पदार्थ को हम लोग समझ रहे थे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ का वर्गीकरण जो हम लोग किए हैं भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। तो हम लोग इस वीडियो में अभी तक पढ़े हैं कि पदार्थ का जो भौतिक आधार पर वर्गीकरण है, यानी ठोस, द्रव और गैस के बारे में जाने हैं। और देखिए अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। तो आने वाला वीडियो जो होगा वह होगा रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।